हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, उसके टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, उसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख ले। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सभी और इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलो चलते हैं। एडिशन, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम देखेंगे। जैसे सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे कॉमन डिनोमिनेटर हम उसका निकालेंगे, ये सभी हम इसमें देखेंगे। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 किया हुआ है तो इसका आंसर यहाँ पे 2/4 है। 2/4 है और इसको सिंप्लीफाई किया है 1/2 में। चलो देखते हैं, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 किया है तो 1/4 और 1/2 को हम प्लस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है दोनों में अलग अलग है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कॉमन डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 4 होता है तो हम इनमें से 4 यहाँ पे ले लेते आगे। लेकिन कॉमन डिनोमिनेटर नहीं होता तो हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना आपको नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर जिसका एलसीएम निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम दोनों डिनोमिनेटर जो कि अलग अलग है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 2 और 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 2 और 4 को डिवाइड करेंगे किसी सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटे नंबर में 1 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे सेम नंबर वापस आते हैं। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। जब तक नीचे सभी नंबर्स के नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 के नीचे तो 1 आ गया लेकिन 4 के नीचे अभी भी 2 है, तो एक बार और इसको 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास नीचे 1 1 मिल जाएगा। अब जो जिन नंबर से हमने डिवाइड किया था, इस साइड के जो नंबर है, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। इस एलसीएम को ही हम कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया। इस कॉमन डिनोमिनेटर को हम नेक्स्ट डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक प्रोसेस अपनाते हैं। इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कॉमन डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिनोमिनेटर 4 है तो 4 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको फिर फर्स्ट फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे, कॉमन डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और फिर जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी सिंबल्स है वो सिंबल्स यहाँ पे आगे बीच में आ जाता है और इसके बाद में वही प्रोसेस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ में भी अपनाई जाती है। कॉमन डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ में उस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे और 1 + 2 डिवाइड बाई 4, तो 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 होता है 3 और नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो सेम ऐसे कैसे आ जाता है और ये हमारा आंसर है। इससे थी बात आगे सिंप्लीफाई करने की, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी लोएस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की। 3/4 को हम किसी और नंबर से और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। सब्ट्रैक्शन जो एडिशन में फॉलो होता है वही सब्ट्रैक्शन में होता है। सब्ट्रैक्शन में भी एलसीएम निकालना होता है।
ठीक है, तो हम एलसीएम बार-बार नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी 4 और 2 का ही एलसीएम निकालना है, जो हमने एडिशन में 4 और 2 का निकाला था। तो सेम इसमें भी आंसर कॉमन डिनोमिनेटर सेम ही आएगा 4, तो इस 4 को हम यहाँ पे ले आते हैं। नेक्स्ट जो एडिशन में हमने किया था वही प्रोसेस यहाँ पे दोहराते हैं। इस कॉमन डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद प्लस में हमने प्लस लगाया था, जब एडिशन की थी प्लस लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और इसके बाद में सेकंड प्रोसेस सेम, यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर से हम कॉमन डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और फिर उसको न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा और नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर वो वैसा का वैसा 1/4 रहेगा। ये हमारा इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 किया गया है। चलो देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है। अब इसको चाहो तो अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हम 3/8 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आगे के लिए। जैसे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 6/30 आया है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है उसकी लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कैसे आएगी, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 30 कॉमन नंबर 6 से डिवाइड हो रहे, तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और फाइनल आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म हमारा 1/5 है। 6/30 भी हमारा आंसर है, बट लोएस्ट फॉर्म में 1/5 हमारा इसमें आंसर होगा। वैसे ही सेम आगे देखेंगे हम डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, तो जैसे मल्टीप्लाई किया था वो सेम ही सिचुएशन होती है डिवाइडिंग में। सिर्फ इसमें करना क्या होता है, इन्वर्ट और फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को, यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4 और सेकंड फ्रैक्शन है 1/2, तो सेकंड फ्रैक्शन 1/2 को क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं। सबसे पहले 3/4 लिखेंगे और 3/4 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सेम वैसे के वैसे ही लिखी जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। फ्लिप मतलब जो पहले न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखें, फ्लिप करने के बाद मल्टीप्लाई करना है डिवाइड में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी डिवाइड करें। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और डिवाइडिंग में भी फ्लिप करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 होता है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 6 और 4 लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये दोनों ही जो है 6 और 4 ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। सो 3/2 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक दूसरा नंबर है जिसको हमने किया हुआ 2/5 डिवाइड बाई 4/3, तो 2/5 को वैसे के वैसे रखते हैं और 4/3 जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 3 डिनोमिनेटर था यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया और जो यहाँ पे न्यूमरेटर था यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया 6/20 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3/10 आंसर आता है। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, रियल लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे आपके मदर या परिवार में कोई भी किचन में काम करते हैं तो वहाँ देखा होगा
हम कभी भी सारी चीजें होल में नहीं डालते हैं, हो सकता है कुछ हाफ डालें, कुछ और उसके पार्ट्स करें, जैसे कि मसाले वगैरह है 3/4 टी स्पून, हाफ कप टी, हाफ कप ऑफ चीनी, शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जिनको हम होल्स में यूज नहीं करते हैं, हम उनके पार्ट्स में यूज करते हैं। तो पार्ट्स में यूज करने के लिए हमें बताना पड़ेगा उसको। किसी वक्त सभी चीजों को हम होल्स में यूज नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीजों के पार्ट्स में यूज करते हैं, और पार्ट्स में यूज करते हैं तो उसको किसी ना किसी नंबर से किसी को बताना पड़ेगा, वो ही फ्रैक्शन है। आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आपके लिए हैं, या प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इंटरनेट पे या कहीं और देख सकते हो और उनको उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 3 प्लस 1 3, मतलब 2/3 प्लस 1/3 को यहाँ पे प्लस करना है। सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है 2/5 को 3/4 से, और थर्ड में आपको ग्रेटर और लेसर देन बताना है। ठीक है, इज 1/2 ग्रेटर देन और लेस देन 3/8। तो ये तीनों क्वेश्चन है, करो और कमेंट करो।